अर्जुन देव ने दानव कोर को ब्रह्मांड की अंगूठी में रखा और बुदबुदाया। अभी भी 3 प्रकार के राक्षस हैं जिनसे मैं नहीं मिला हूं, मुझे उन पर अधिक समय बिताना होगा। शेष 3 प्रकार के राक्षस अग्नि दानव, लौह दानव और ईरोज दानव थे। वे बल्कि दुर्लभ थे। अर्जुन देव ने उनमें से कुछ को ही दूर से देखा था। इसके अलावा वे बहुत मोबाइल थे। उन्हें ढूंढना आसान नहीं था। हालांकि ये कितना भी मुश्किल क्यों न हो, अर्जुन देव को उन्हें ढूंढना ही था। अन्यथा यदि वो अकेले आंतरिक क्षेत्र में जाता और उच्च रैंक वाले राक्षसों से मिलता तो वो एक निष्क्रिय स्थिति में होता। समय बीतता गया और 1 महीना ऐसे ही बीत गया। ड्रैगन क्लॉ फिस्ट की आखिरी 2 चालें कवच को तोड़ना और दिल को जब्त करना था। अर्जुन देव ने उन्हें पहले ही पूरी तरह से सीख लिया था। जो कुछ बचा था वो धीरे धीरे उन्हें वास्तविक युद्ध में पूर्ण करना था। शेष 3 प्रकार के राक्षसों के लिए अर्जुन देव को उनमें से कोई भी नहीं मिला था। इससे वो कुछ उदास हो गया। हर दिन वो केवल कुछ अन्य राक्षसों का शिकार कर सकता था। हालांकि उनके अंक काफी बढ़ गए थे। जेड पेंडेंट के पीछे पहले से ही 100 से अधिक काले बिंदु थे। इसका मतलब ये था कि वो 100 से अधिक अंकों का आदान प्रदान कर सकता था। इस दिन लाल रंग का समुद्र हमेशा की तरह शांत था। कोई लहर नहीं थी। अर्जुन देव ने पानी की सतह पर तेजी से उड़ान भरी। उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग अपने आसपास के वातावरण को लगातार स्कैन करने के लिए किया। अपने दिमाग में हर गतिविधि को रिकॉर्ड किया। आह! बस इसी समय एक दयनीय रोना था। अर्जुन देव ने भौहें चढ़ाईं। ये दयनीय रोना वास्तविक लग रहा था। ये स्पष्ट रूप से एक इंसान का रोना था। युद्ध के मैदान में मनुष्य राक्षसों का शिकार करते थे और राक्षसों ने मनुष्यों का शिकार किया था। इस असीम लाल रंग के समुद्र में हर दिन किसान मर रहे थे। पिछले 1 महीने में अर्जुन देव ने बहुत कुछ देख लिया था। अगर कोई खतरा नहीं होता तो वो मदद करता। यदि वे बहुत दूर होते या बहुत अधिक राक्षस होते तो अर्जुन देव उनका कुछ नहीं कर पाते। वो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि युद्ध के मैदान में किसने कदम रखा, उन्होंने पहले ही अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उन्हें कोई नहीं बचा सका, केवल उनकी अपनी ताकत असली थी। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना से क्षेत्र को स्कैन किया और थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। फिर उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया। उत्तर में 3 किलोमीटर की दूरी पर 10 की एक छोटी टीम 20 मध्यम क्रम के पंखों वाले राक्षसों से लड़ रही थी। ये टीम हेमचंद्र की टीम से ज्यादा मजबूत थी। तार्किक रूप से कहें तो उन्हें 20 पंखों वाले राक्षसों से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि वास्तव में पंखों वाले राक्षसों के उस समूह में एक निम्न रैंक वाला लौह दानव छुपा हुआ था। इसका पूरा शरीर धातु की तरह था, जो लाल रंग के समुद्र में एक फीकी झलक को दर्शाता था। जब हथियारों ने लौह दानव पर प्रहार किए तो उन्होंने कर्कश आवाजें दीं। वो लौह दानव जोर से हंसा, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही न हो। मानव टीम अराजकता में पड़ गई। ये अजीब है। ये पहली बार है जब मैंने 2 अलग-अलग प्रकार के राक्षसों को एक साथ शिकार करते देखा है। अगर मैं लौह दानव से निपटता हूं तो लोगों के इस समूह के पास पासा पलटने का मौका हो सकता है। अर्जुन देव देखने के लिए वहां गए। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। उन्होंने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट का अंजाम दिया और जल्दी से उड़ गए। एक बर्तन चाय बनाने में लगने वाले समय में अर्जुन देव 3 किलोमीटर दूर उड़ चुके थे। कोई आ रहा है। जब छोटी टीम जो कड़वी से पकड़ी हुई थी ने अर्जुन देव को देखा तो वे तुरंत खुश हो गए। हालांकि जब वे करीब आए और देखा कि अर्जुन देव अकेले थे और वो केवल एक मीडियल ग्रेड मार्शल किंग थे तो उनकी मुस्कुराहट जम गई। टीम लीडर के चेहरे पर उदासी थी। वो कुछ देर के लिए हिचकिचा रहा था, लेकिन अर्जुन देव को वहां से जाने की चेतावनी नहीं दी। बाकी सदस्यों ने भी कुछ नहीं कहा। आखिरकार वे जल्द ही मरने वाले थे। किसी अन्य व्यक्ति को अपने साथ नीचे ढींच लेना बुरा नहीं था। मनुष्य कभी भी मनुष्यों के दिलों को नहीं समझ पाएंगे। जब हवा में पंखों वाले राक्षसों ने अर्जुन देव को देखा तो वे भयानक रूप से हंसे। गा गा, एक और लापरवाह चीज आ रही है। हू ची। 2 पंखों वाले राक्षसों ने अपने हरे पंखों को फड़फड़ाया और अर्जुन देव की ओर अपने तेज पंजे बढ़ा दिए। उसकी गति अतुलनीय रूप से तेज थी,
जैसे हवा में उड़ते हुए तेज तीर की तरह, हवा में तेज सीटी बजाते हुए। पंखों वाले दानव तेज थे, लेकिन अर्जुन देव और भी तेज थे। ब्लड फ्लेम शूज ने पानी को धकेला और अर्जुन देव बैंगनी आर्क में चले, विंग डेविल्स की तरफ पहुंचे। ड्रैगन फिस्ट निडर, अजगर का सिर प्रकट हुआ और वो उग्र रूप से दहाड़ने लगा। एक क्रूर बल का विस्फोट हुआ, मुक्का सीधे विंग डेविल्स के सिर पर गिरा, जिससे खून का एक पूल बिखर गया। पंखों वाले शैतान का सिर फट गया। ये एक कमजोरी थी जो अर्जुन देव ने पंखों वाले राक्षसों से लड़ते समय खोजी थी। पंखों वाले राक्षसों का पूरा शरीर त्वचा की एक सख्त परत से ढका हुआ था, केवल सिर की कमी थी। ये विंग डेविल्स का सबसे कमजोर स्थान था। निडर ड्रैगन पंजा, एक मुक्के से विंग डेविल्स के सिर का विस्फोट करने के बाद अर्जुन देव का बायां हाथ पंजे में बदल गया और एक यथार्थवादी ड्रैगन पंजे में संघनित हो गया। फिर जब दूसरा मध्यम क्रम का विंग्ड डेविल मुड़ा तो अर्जुन देव ने उसके सिर को कुचलने में संकोच नहीं किया। अर्जुन देव ने एक पंच और एक पंजे से दो पंखों वाले राक्षसों को आसानी से मार डाला। पंखों वाले डेविल्स का नेता तुरंत घबरा गया। इसने जल्दी से 5-6 मध्यम क्रम के विंग डेविल्स को अर्जुन देव पर हमला करने का आदेश दिया। निडर ड्रैगन ब्रेक, अर्जुन देव चिल्लाया और उसकी दाहिनी ओर का अजगर का सिर और उसकी बाईं ओर का ड्रैगन पंजा जल्दी से विलय हो गए, जिससे अर्जुन देव के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक पूरा ब्लू ड्रैगन बन गया। जब अर्जुन देव ने मुक्का मारा तो ब्लू ड्रैगन ने जोर से दहाड़ लगाई। इसने 6 मध्यम क्रम के विंग्ड डेविल्स को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे वे लाल रंग के समुद्र में गिर पड़े। कितना शक्तिशाली! ये व्यक्ति एक प्रतिभाशाली कृषक है। हम बच गए हैं। फंसी हुई टीम ने हर्षित मुस्कुराहट प्रकट की। जीनियस काश्तकारों को आम लोगों के मानकों से नहीं मापा जा सकता था। वे सभी राक्षसी प्रतिभाएं थीं जो 10,000 में से एक के रूप में अपनी काश्तकारी के दायरे से ऊपर लड़ सकती थीं। पंखों वाले डेविल्स का हरा चेहरा तनावग्रस्त हो गया। उसने जल्दी से नीचे के आयरन डेविल्स को आदेश दिया कि वो अर्जुन देव को रोकें और इस टीम से निपटने से पहले इनकी कटाई खत्म होने दें। पूरे शरीर पर धात्विक चमक वाला आयरन डेविल अजीब तरीके से हंसा। ये अर्जुन देव पर चार्ज होता गया और पानी की सतह पर एक ट्रेन की तरह चलता रहा। इसके पीछे 6 मीटर ऊंची लाल रंग की लहर दिखाई दी। अर्जुन देव आयरन डेविल की रक्षा का परीक्षण करना चाहते थे। वो नहीं हटे, बल्कि एक निडर ड्रैगन मुक्का भेजा। बैंग! ड्रैगन का सिर आयरन डेविल की छाती से टकराया और एक मंद आवाज निकली। नीली रोशनी बिखर गई और अर्जुन देव को लगा कि उनका हाथ सुन्न हो गया है। हालांकि कम रैंक वाला लौह दानव जोर से हंसा, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर इसने अर्जुन देव की छाती पर लात मारी। निचले क्रम के लौह दानव की किक बहुत तेज थी, लगभग अर्जुन देव के हमले के रूप में तेज। अर्जुन देव पूरी तरह से चकमा नहीं दे सके, इसलिए वो किक के बल को कम करने के लिए केवल पीछे झुक सके। बैंग! जब धातु जैसा पैर अर्जुन देव की सीने पर गिरा तो उन्हें तुरंत दर्द महसूस हुआ। ये ऐसा था जैसे हथौड़ा उसके सीने में टूट गया हो। हालांकि ये केवल दर्द था, उस किक में कोई वाइटल क्यूई या एसेंस नहीं था, इसलिए बल को उसके शरीर में प्रेषित नहीं किया जा सकता था। अर्जुन देव को अचानक समझ में आ गया, इस लौह दानव का शरीर 1000 माउंटेन फ्रॉस्ट आयरन जितना कठोर था, जो हथियारों के प्रति लगभग अजेय था। ये धातु के टुकड़े की तरह था, लेकिन इसमें ज्यादा ताकत नहीं थी। किसी को मारना बहुत दर्दनाक था, लेकिन इससे कोई घातक नुकसान नहीं होता था। इससे शायद ये समझाया जाता है कि लौह दानव अन्य राक्षसों के साथ क्यों घुल मिल जाएगा। उनके पास अपने दम पर ज्यादा आक्रामक शक्ति नहीं थी। लौह दानव जोर से हंसा और अर्जुन देव पर कूद पड़ा। कोई तकनीक नहीं थी, उसका पूरा शरीर छिद्रों से भरा हुआ था। बैंग बैंग बैंग! अर्जुन देव की मुट्ठियां तूफान की तरह लौह दानव के शरीर पर बरस रही थीं। जैसे जैसे उसने अपनी ताकत बढ़ाई, सुस्त आवाजें लगातार बजती रहीं। अर्जुन देव जब 2.5 लाख किलोग्राम तक ताकत बढ़ाते हैं तो लौह दानव के शरीर पर एक उथला सेंध छोड़ने में कामयाब रहे। हालांकि चाहे कुछ भी हो, अर्जुन देव के हाथ मांस और खून के बने थे। अब ये अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक था। ये विशेष रूप से पिछले 2.5 लाख किलोग्राम पंच के लिए था। अर्जुन देव को लगा जैसे उनकी हड्डियां फटने वाली हैं। इसके बारे में सोचकर ही वो बेवकूफ बन गए। ये एक साधारण व्यक्ति की तरह था जो धातु के एक टुकड़े को मुक्का मारने के लिए अपनी मुट्ठी का उपयोग करता है, दर्द से चिल्लाता है। अगर ये बेवकूफी नहीं थी तो क्या था? अर्जुन देव की भी वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी ही थी। लौह दानव के धातु के चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ा। जब उसने देखा कि अर्जुन देव थक गए हैं तो उसने फिर से लात मारी। बैंग! लौह दानव ने अर्जुन देव की छाती पर फिर से लात मारी।
इस किक के बल का उपयोग करते हुए अर्जुन देव कुछ कदम पीछे हट गए। उसने लौह दानव की ओर देखा, जिसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। अर्जुन देव के मन में एक अनुमान उभरा। शायद लौह दानव दर्द महसूस किए बिना पैदा हुआ था, चाहे उसकी रक्षा कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। इतनी बड़ी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद आयरन डेमन को कुछ महसूस होना चाहिए था। लौह दानव के लिए भौएं चढ़ाना भी मुमकिन नहीं था, इसका कोई मतलब नहीं था। मुझे इसका परीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मेरा अनुमान सही है। एक विचार के साथ अर्जुन देव ने जल्दी से ड्रैगन क्लॉ फिस्ट की तीसरी चाल ब्रेकिंग आर्मर को प्रसारित किया। अर्जुन देव की वाइटल क्यूई उनके शरीर में तेजी से सर्पिल हो रही थी, उनकी हड्डियों के माध्यम से और उनकी मुट्ठी में बह रही थी। ची ची। तुरंत उनकी मुट्ठी पर एक शंकु आकार का नीले रंग का सर्पिल क्यूई बन गया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ब्रेकिंग आर्मर फिस्ट बेहद कठिन बचाव वाले लोगों से निपटने में माहिर थी। बैंग। हिंसक आवाजों की एक श्रृंखला सुनाई दी। मुक्का एक ब्लेड की तरह था, जो हवा की तरह तेज था, जो लौह दानव की छाती में एक बड़ा छेद काट रहा था, जो उछल रहा था। हालांकि आयरन डेमन की अभिव्यक्ति नहीं बदली, वो अर्जुन देव की ओर बढ़ता रहा, रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। वास्तव में कोई दर्द महसूस नहीं करता। आर्मर तोड़ने वाली मुट्ठी, पंजा। अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ खोला और एक पंजा बनाया। सर्पिल क्यूई उसकी उंगलियों पर एकत्रित हुई, जिससे 5 नुकीले पंजे बन गए। अर्जुन देव ने अपना हाथ लहराया और उसकी 5 उंगलियां लौह दानव के कंधे में गहराई तक धंस गईं। फिर उसने जल्दी से अपने शरीर को बगल की ओर किया और अपने दाहिने हाथ से खींच लिया। लौह दानव का पूरा दाहिना हाथ गिर गया। फिर अर्जुन देव ने लापरवाही से लौह दानव को समुद्र में फेंक दिया। जब उसने लौह दानव को अपने ऊपर हमला करते देखा तो वो थोड़ा भड़क गया। अभी भी मरा नहीं है। कवच तोड़ने वाली मुट्ठी। अर्जुन देव ने लौह दानव से वो जानकारी प्राप्त कर ली थी जो वो चाहता था, इसलिए वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने सीधी अपने फायदे के लिए अपनी गति का उपयोग किया। अर्जुन देव ने लौह दानव को आधा करने के लिए ब्रेकिंग आर्मर फिस्ट और पंजे का उपयोग किया। तब लौह दानव मरा। अर्जुन देव आह भरने के सिवा कुछ नहीं कर सके। इस लौह दानव की जीवन शक्ति बहुत मजबूत थी। इसका बचाव भी हास्यास्पद रूप से मजबूत था। इसके अलावा यह दर्द महसूस नहीं करता था। आयरन डेमन एक ऐसी जात थी जो ढाल और वैनगार्ड बनने के लिए पैदा हुई थी। यदि एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई और लौह दानवों की पंक्तियों को अपनी जान की परवाह किए बिना आक्रमण किया जाए तो दृश्य भयानक होगा। आयरन डेमन से निपटने के बाद अर्जुन देव ने सामने की टीम की स्थिति पर नजर डाली। उन्होंने बेहतरी के लिए कोई मोड़ नहीं लिया था। वे केवल पंखों वाले राक्षसों के हमलों को मुश्किल से रोक सकते थे। ऐसा लग रहा था कि पहले आयरन डेमन्स का उत्पीड़न बहुत गंभीर था। आकाश को जलाओ, अर्जुन देव चिल्लाया और उसके शरीर में वाइटल क्यूई जल्दी से जल गई। एक नीला क्यूई आकाश में दौड़ा और काले बादल मथने लगे। अर्जुन देव ने मुक्का मारा और आकाश में मथनता हुआ बादल अजगर की मुट्ठी में बदल गया। जब वो नीचे उतरा तो इसने 2 पंखों वाले राक्षसों को मार डाला और हर तरफ खून बिखर गया। अर्जुन देव ने मुक्का मारना बंद नहीं किया। उसने लगातार 6 बार मुक्का मारा और तुरंत 10 विषम पंखों वाले राक्षसों को मार डाला। अन्य पंखों वाले राक्षस सभी दिशाओं में भाग गए। अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठी वापस ले ली और सीधे खड़े हो गए। आकाश में भदकते बादल तुरंत बिखर गए। जब टीम के सदस्यों ने अर्जुन देव को दूर जाते देखा तो वे बस चौंक गए। प्रतिभाशाली कृषक, हम वास्तव में अलग हैं। बस कुछ ही पुंचों और किक्स के साथ हमने इन कम रैंक वाले राक्षसों को हरा दिया। टीम लीडर ने आह भरी। फिर उसने अपने घृणित विचारों के बारे में सोचा और शर्मिंदा महसूस किए बिना नहीं रह सका। अर्जुन देव उसे बचाने आए थे। हालांकि उसने उसे चेतावनी देने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उसने एक साथ मरने जैसी कुछ बात सोची थी। अब उसके पास एक और बलिदानी का बकरा था। चलो आराम करते हैं, हम अब यहां नहीं रह सकते। हमें चौकी के द्वीपों पर वापस जाना होगा। टीम लीडर ने आह भरी और टीम को बुलाया। ची। ठीक इसी समय एक लकड़ी का ताबूत अचानक रक्त रंजित समुद्र से बाहर निकला। इस विचित्र दृश्य ने टीम के सदस्यों को डर से कुदा दिया। ताबूत का ढक्कन पानी पर गिरा और लाल रंग की लहर छिटकी। घायल आदमी वू यांग उदास भाव के साथ बाहर चला आया। उसने चारों ओर देखा और भौएं चढ़ा ली। अजीब बात है, मैंने स्पष्ट रूप से उसकी गंध महसूस की। ये इतनी जल्दी गायब क्यों हो गई? जब घायल आदमी ने अपने बगल में खड़े टीम के सदस्य को देखा जो जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था, तो उसने अपना हाथ बढ़ाया और टीम लीडर को खींच लिया। फिर उसने टीम लीडर का कॉलर पकड़ लिया। घायल आदमी की निगाह उदास हो गई। जब उसने कर्कश आवाज में पूछा, क्या तुमने एक सफेद वस्त्रधारी ब्लेड मैन को देखा? वो किस दिशा में गया? मुझे ईमानदारी से जवाब दो, अन्यथा मैं तुम्हें इच्छा करूंगा कि तुम मर गए होते।
जब घायल आदमी ने दूसरे पक्ष की मजबूत आभा महसूस की तो टीम लीडर ने जोर से सिर हिलाया। उसने जल्दी से कहा, मैंने उसे उत्तर की ओर जाते देखा। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उसे अब तक 6 किलोमीटर दूर होना चाहिए। मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है, मुझे मत मारो। घायल आदमी ने ठंडी मुस्कुराहट दी और दूसरे पक्ष के सिर को घुमाते हुए एक थप्पड़ मारा। मूर्ख, जो भी मुझे देखता है उसे मर जाना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप इसे कहते हैं या नहीं? जल्दी करो, भागो। बाकी लोग घबरा गए और सभी दिशाओं में भाग गए। घायल आदमी मुस्कुराया और कहा, तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो? घायल आदमी ने जल्दी से दोनों हाथों से हाथ की मुद्रा बनाई। जब उसने अंतिम हाथ की मुद्रा पूरी की तो उसने अपनी दाहिनी हथेली को अपने 1 किलोमीटर के भीतर लाल रंग के समुद्र पर तोड़ा। लाल रंग के समुद्र से 10 लकड़ी के ताबूत उठे और एक घेरा बनाया। लकड़ी के ताबूत खुले और 10 राक्षसी लाशें बाहर कूद पड़ीं और शेष लोगों पर खुद को लॉन्च कर दिया। घायल आदमी ने भीड़ के दयनीय रोने को नजरअंदाज कर दिया और दूर से देखा। उसके चेहरे पर एक अधीर अभिव्यक्ति थी। वो बच्चा फिर से भागने में कामयाब रहा। मुझे आश्चर्य है कि मैं उसे फिर से कब पकड़ सकता हूं। बाद के दिनों में अर्जुन देव ने युद्ध के मैदान की पूरी परिधि की खोज की। इसके अलावा वो उस जगह को आगे पीछे करता रहा। अंत में उनकी मेहनत रंग लाई। अर्जुन देव अग्निदानव को खोजने में कामयाब रहे। अग्निदानव पूरी तरह से लाल था और उसके सिर पर आग की लपटों का एक झुरमुट था। जब अर्जुन देव दौड़कर आए तो एक अवर श्रेणी का अग्निदानव युद्ध के मैदान की सफाई कर रहा था। पानी की सतह पर कुछ मानव लाशें तैर रही थीं। लाशों के दिल खोद दिए गए थे। ये एक क्रूर दृश्य था। अग्निदानव एक मादा लाश को विच्छेदित करते हुए पानी पर बैठ गया। अर्जुन देव की निगाहें ठंडी हो गईं। मानव हृदय कितना भी भयावह क्यों ना हो, वो ऐसा क्रूर काम नहीं करेगा। इसके अलावा राक्षसों ने मनुष्यों को अपने भोजन के रूप में माना। उन्हें मारने में कोई हिचक नहीं थी। अग्निदानव ने अपने होठों के कोने से खून पोंछा और अर्जुन देव को देखने के लिए उठ गया। उसने हंसते हुए कहा, यह बहुत लंबा समय हो गया है जब से किसी ने मेरे लिए परेशानी तलाश करने की पहल की है। क्या आप नहीं जानते कि फायर डीमन रेस में सभी दानव जातियों में सबसे मजबूत आक्रामक शक्ति है? अर्जुन देव ने पानी पर तैरती लाशों को देखा। इस फायर डीमन ने आसानी से एक छोटी सी टीम को अकेले ही मार डाला था। बिना जाने अर्जुन देव अंदाजा लगा सकते थे कि यह कितना मजबूत था। अग्निदानव ने अर्जुन देव को घूर कर देखा। जब अग्निदानव ने अर्जुन देव पर ध्यान केंद्रित किया तो हवा में कुछ तेजी से हिलता हुआ प्रतीत हुआ। अर्जुन देव को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी दाहिनी आंख में भयंकर लौ जलने लगी। अग्निदानव ने जो लौ छोड़ी वो यिन लौ थी। पर्पल थंडर ट्रू फायर इसे रोकने में सक्षम होना चाहिए। हे, आंखों से संपर्क का खेल खत्म हो गया है। मानव, अब तुम मर सकते हो। अग्निदानव ने एक अजीब हंसी निकाली और आसपास की अग्नि जिम्मेदार आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक चली गई। अनगिनत घनी चिंगारियां प्रकट हुईं और अर्जुन देव के शरीर की ओर एकत्रित हो गईं। बूम! एक पल में अर्जुन देव का शरीर उग्र आग की लपटों में घिर गया। उसके पैरों के नीचे का खून उबल गया और गर्म हवा के छींटे तेजी से उसके सिर के ऊपर पहुंच गए। अग्निजनित आध्यात्मिक ऊर्जा ने दुनिया को भर दिया। जहां कहीं भी हवा होती थी वहां अग्निजनित आध्यात्मिक ऊर्जा होती थी। जब तक कोई अग्निदानव की दृष्टि रेखा के भीतर था तब तक इस कदम से बचने का कोई तरीका नहीं था। अर्जुन देव की निगाहें अग्निदानव पर टिकी थीं। वो पहले से ही हवा में अग्नि विशेषता आध्यात्मिक क्यू की गति को महसूस कर चुका था। हालांकि अर्जुन देव को उम्मीद नहीं थी कि फायर डीमन का ये कदम इतना अजीब होगा। इसे चकमा देने का कोई तरीका नहीं था। फर्क नहीं पड़ता कि वो आकाश में ऊपर नीचे कैसे उड़ता था, वो इसे चकमा नहीं दे सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हवा में अग्नि विशेषता आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही अग्निदानव के नियंत्रण में थी। कोई कैसे भी दौड़े, उसका शरीर हमेशा हवा में रहेगा। जब तक कोई हवा में छिप नहीं सकता और हवा से पूरी तरह से बच नहीं सकता, तब तक कोई बच नहीं पाएगा। उग्र लपटों के बीच एक सार अवरोध अर्जुन देव को आग की लपटों से अलग कर दिया। लपटें सार अवरोध से चिपक गईं और लगातार जलती रहीं। अर्जुन देव का सार लगातार सूखा जाता रहा। उसे सार बाधा को बनाए रखने की जरूरत थी, अन्यथा अगर लपटें उसके शरीर को छूती हैं, भले ही उसके पास स्टील का शरीर हो, तब भी वो स्क्रैप के ढेर में जल जाता। बूम! स्थिति गंभीर थी। अग्निदानव के नियंत्रण में आसपास की अग्निजनित आध्यात्मिक ऊर्जा सितारों की तरह अर्जुन देव की ओर उड़ गई। केवल 7-8 मिनट में अर्जुन देव ने अपने सार का लगभग 1/3 हिस्सा समाप्त कर दिया था। अग्निदानव हवा में अग्नि विशेषता आध्यात्मिक ऊर्जा का लगातार उपयोग कर सकता है। इसके अलावा अर्जुन देव के शरीर में कितना भी सार क्यों ना हो, एक समय ऐसा आएगा जब ये सब खत्म हो जाएगा। अग्निदानव बहुत धैर्यवान प्रतीत होता है। उसने अपने लाल चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान प्रकट की।
उसके सिर पर लगातार आग की लपटें नाचती रहीं। अगर कोई ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा कि लपटें अत्यंत धीमी गति से सिकुड़ रही हैं। अग्निदानव की आंखों ने हवा में अग्निगुणित आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया और इसे अर्जुन देव की ओर एकत्रित किया। अग्निदानव ने अर्जुन देव को मौत के घाट उतारने का मन बना लिया था। लपटों की रोशनी सार अवरोध को भेद कर अर्जुन देव के नाजुक चेहरे पर चमक उठी। अर्जुन देव की आंखें बहुत गहरी थीं, कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि वो क्या सोच रहा था। आसपास के समुद्री जल में मंथन हो गया। दहदकती लपटों के नीचे खून के सागर ने अनगिनत टिमटिमाती लाल भाप को उत्सर्जित किया, जो आकाश में बहुत दूर तक बह गया। लपटें बढ़ गईं, लेकिन अर्जुन देव घबराए नहीं। अगर वो जाना चाहता है तो उसकी यूनिवर्स रिंग में दिव्य हथियार उसे स्थिति से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। लेकिन वो अभी तक उस मुकाम तक नहीं पहुंचे थे। अर्जुन देव ने धीरे से अपने एसेंस अवरोध पर थपथपाया और एक छोटा सा छेद फाड़ दिया। आग की एक लघु तुरंत बाहर निकल गई। छेद बंद हो गया और अर्जुन देव ने अपनी हथेली पर लौ की तार को नियंत्रित किया। फिर उसने उसे अपनी आंखों के सामने रखा और ध्यान से देखा। जैसे ही लौ उनकी हथेली पर नाचती थी, अर्जुन देव को लगा कि एक ठंडक फैल गई है और वो गहन चिंतन में डूब गया। प्राकृतिक दुनिया की अग्नि जिम्मेदार आध्यात्मिक ऊर्जा ने यिन और यांग के बीच अंतर नहीं किया। ये सबसे शुद्ध, सबसे आदिम लौ थी। केवल उपयोगकर्ता ही इसकी विशेषता बदल सकता था। फायर डीमन की लपटों को यिन लपटों के रूप में वर्गीकृत किया गया। उन्होंने जिन लपटों को नियंत्रित किया, उन्होंने अपनी विशेषता बदल दी, यिन लपटें बन गईं। इसके अलावा उनमें से बहुत सारे थे, जिसके परिणाम स्वरूप यिन लपटें बहुत कम ग्रेड की थीं। वे यिन लपटों के चरम सेक्रेड फायर मैनर की तुलना में बहुत कमजोर थीं। अर्जुन देव के चेतना के सागर में लूनर ट्रू फ्लेम की तुलना में ये उल्लेख करने के लायक भी नहीं था। इस लौ को लापरवाही से बुझाने के बाद अर्जुन देव को पहले से ही एक विचार था। उसने धीरे से अपने माथे पर कपड़े की नीली पट्टी को फाड़ दिया और लाल रंग के सिंहासन का निशान टिमटिमा रहा था। लूनर ट्रू फ्लेम उसके माथे से तैर रही थी। अर्जुन देव समुद्र की सतह पर पालथी मारकर बैठ गया और एक विचार के साथ अंडे के आकार की लूनर ट्रू फ्लेम उसके सिर के ऊपर तैर रही थी। तोड़ो! एक हल्के चिल्लाने के साथ यूनिवर्स बैरियर पर अनगिनत घने भरे छेद हो गए और आग की लगुटें अधीरता से अंदर आ गईं। लूनर ट्रू फ्लेम धीरे धीरे चारों ओर घूमी और आने वाली सभी लपटों को अवशोषित कर लिया। फिर इसने धीरे धीरे उन्हें निगल लिया। दोनों पूरी तरह से अलग स्तरों पर थे। जब आने वाली लपटें पीली सफेद लूनर ट्रू फ्लेम के संपर्क में आईं, तो वे तुरंत आत्मसात हो गईं। समय धीरे धीरे बीत गया। फायर डीमन के सिर के ऊपर उछलती लौ आधी हो गई थी। हालांकि फायर डीमन अब भी अर्जुन देव की जीवन शक्ति को फलते फूलते हुए महसूस कर सकता था। ये ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान की खेती को देखते हुए, भले ही वो आधा कदम मार्शल इंपेरर हो, उसका सार बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। फायर डीमन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखों में भारी संदेह प्रकट हुआ। वो नहीं जानता था कि क्या हुआ था। मैं अपनी मूल लौ को बहुत अधिक समाप्त नहीं कर सकता। मैं 7-8 मिनट और इंतजार करूंगा। वो मर गया है या जिंदा, मुझे जाकर देखना होगा। 7-8 मिनट के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। जैसे ही भयंकर लपटें जलती थीं, एक भारी रक्त धुंध ने लाल रंग के ऊपर काले बादलों को रंग दिया। हालांकि अर्जुन देव की जीवन शक्ति अब भी लपटों के बीच फल फूल रही थी। अर्जुन देव के सिर के ऊपर की लपटें एक बार फिर सूख गईं। फायर डीमन के चेहरे पर एक जानलेवा इरादा चमक उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अर्जुन देव के चारों ओर की लपटें धीरे धीरे गायब हो गईं। जब आग की लपटें पूरी तरह से गायब हो गईं, तो फायर डीमन ने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वो खून की उल्टी करना चाहता था। अर्जुन देव लाल रंग के समुद्र पर पालथी मारकर बैठा हुआ था और आंखें बंद कर रहा था। उसके सिर के ऊपर की पीली सफेद लौ ने उन लपटों को परिष्कृत किया जिन्हें उसने अवशोषित कर लिया था। आपकी इन लपटों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं और एक फीकी मुस्कान प्रकट की। लूना ट्रू फ्लेम के आकार में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इसमें चावल के दाने के आकार की ओरिजिन फ्लेम बड़ी हो गई थी, जिससे उसे काफी फायदा हुआ था। फायर डीमन होंग का चेहरा अनंत रोष से भर गया जब वो चिल्लाया, शापित मानव, आप वास्तव में खेती करने के लिए मेरे फ्लेम ओरिजिन एसेंस का उपयोग कर रहे हैं। देखो मैं कैसे तुम्हारी खोपड़ी खोलता हूं और तुम्हारा फ्लेम ओरिजिन एसेंस निकालता हूं। शियों! लूनर ट्रू फ्लेम अर्जुन देव के माथे पर वापस आ गई। फिर वो खड़ा हो गया और उदासीनता से कहा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अग्निदानव ने और अधिक शब्द बर्बाद नहीं किए। उसके सिर के ऊपर की लपटें बेतहाशा उछल पड़ी। जैसे ही उसने अपना हाथ लहराया, आसपास का तापमान काफी बढ़ गया। पानी की सतह पर एक धधकती हुई बवंडर दिखाई दी, जो अर्जुन देव की ओर बढ़ रही थी। आकाश को जलाना। अर्जुन देव नहीं चले। जैसे ही उसने अपनी वाइटल क्यूई को जलाया, आकाश में नीले बादल छा गए।
फिर एक ड्रैगन मुट्ठी नीचे उतरी। नीला ड्रैगन मुट्ठी में असीम बल था, जो एक पल में बवंडर को बिखेर देता था। सो सो सो। हर जगह चिंगारी उड़ रही थी। अग्निदानव ने अपने हाथ हिलाए। जैसे ही बवंडर बिखर गया, चिंगारी ने जल्दी से 3 छोटे बवंडर बनाए और उड़ना जारी रखा। पंजा। अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठी को पंजे में बदल दिया। आकाश में जलते हुए नीले बादल एक विशाल ड्रैगन पंजे में बदल गए। एक कोमल खिंचाव के साथ इसने तीनों बवंडर को टुकड़ों में फाड़ दिया। बूम बूम बूम। हालांकि निडर लेप्टो ने रुकने के कोई संकेत नहीं दिखाए। जिस क्षण वे बिखर गए, वे सुधर गए और अर्जुन देव पर फिर से टूट पड़े। अर्जुन देव ने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए। उसने अपनी वाइटल क्यूई को लगातार जलाया, क्योंकि उसने ड्रैगन क्लॉ फिस्ट की तीसरी चाल बर्निंग द हेवंस लगातार बदल रहा था। आग की लपटें जितनी भी बढ़ गईं और कितने भी बदलाव हुए, अर्जुन देव अडिग रहे। जैसे ही उसकी मुट्ठी और पंजा बदला, उसने उन सभी को चकनाचूर कर दिया। फायर डीमन की चिंता में उसके हाथ की लपटें अनगिनत पैटर्न में बदल गईं। वो विभिन्न परिवर्तनों से बहुत परिचित था। हालांकि अर्जुन देव टस से मस नहीं हुए। उसने फायर डीमन के हमले को तोड़ने के लिए सीधे तौर पर क्रूर बल का इस्तेमाल किया। ये फायर डीमन को पर्याप्त ताकत नहीं होने के लिए धमका रहा था। अर्जुन देव ने फायर डीमन के साथ चाल नहीं खेली, क्रूर बल के साथ आमने सामने टकराया। जब अर्जुन देव ने देखा कि अग्निदानव के सिर के ऊपर की लपटें मुट्ठी के आकार तक सिकुड़ गई हैं, तो उन्होंने तिरछी नजर डाली और अंत में चले गए। अर्जुन देव ने अपनी वाइटल क्यूई को जलाना बंद कर दिया और उनकी आकृति उछल पड़ी। फिर उसने निडर ड्रैगन मुट्ठी को मार डाला, नीचे गिरा दिया। दहाड़। अजगर दहाड़ने लगा और ध्वनि तरंगे फैल गईं, जिससे आग की लपटें टुकड़े टुकड़े हो गईं। फिर नीला ड्रैगन सिर आग की लपटों पर उतरा। फायर डीमन के चेहरे पर एक भयानक अभिव्यक्ति दिखाई दी। फिर उसने अपना मन बना लिया और एक अविश्वसनीय रूप से विशाल और जोरदार लौ उगल दी। लाल लपटों ने तुरंत अर्जुन देव की दृष्टि को भर दिया। वो ठंड से मुस्कुराया और पर्पल थंडर ट्रू फायर, जिसे वो लंबे समय से तैयार कर रहा था, उसकी दाहिनी आंख से निकल गया। बैंग। जिस क्षण संग्रहित बैंगनी लपटें अग्निदानव द्वारा उगली गई लपटों के संपर्क में आईं, इसने उन्हें ऐसे फाड़ दिया जैसे वे सड़ी हुई लकड़ी हों। यिन और यांग की लपटें आपस में टकराईं, जिससे असीम शदमे की लहर पैदा हुई। लाल रंग के समुद्र में एक गहरे गेंद के आकार का गड्ढा दिखाई दिया। आसपास का समुद्री जल डूब गया और एक विशाल भंवर बन गया। अग्निदानव को बहुत दूर तक एक खेदजनक स्थिति में विस्फोट किया गया। वो जिसने जीवन भर आग से खेला था, आखिरकार इसके द्वारा खेला गया। अग्निदानव की त्वचा फट गई और खून बहने लगा। उसके सिर के ऊपर लौ का केवल एक छोटा सा किनारा ही हवा के साथ लहरा रहा था। अर्जुन देव भावहीन होकर आगे बढ़े और आर्मर ब्रेकिंग फिस्ट का इस्तेमाल अग्निदानव की छाती में एक बड़े और खूनी छेद को मुक्का मारने के लिए किया, जिसकी आभा कमजोर थी। झांगजुआन को उस पर अपनी सांस बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई जा सकती थी। रुद्र समुद्र पर लाशों के बारे में सोचकर ही वो नफरत से भर गया। अग्निदानव की तकनीकों और आक्रामक क्षमताओं के बारे में कोई संदेह नहीं है। वो सभी राक्षसों में सबसे मजबूत होना चाहिए। यदि वो अपने से कमजोर प्रतिद्वंदी से टकराता है, तो वो उन्हें आसानी से मार सकता है। इसीलिए वो आमतौर पर अकेले निकलते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन देव ने अग्निदानवों की कुछ शक्तियों और विशेषताओं का संक्षेप में किया और सिरदर्द महसूस किया। यदि अर्जुन देव समान शक्ति के अग्निदानव से टकराता है, तो वो तकनीकों की प्रतियोगिता में नुकसान में रहेगा। इसीलिए यदि वो मध्यम क्रम के रक्तदानव से टकराता है, तो उसे लड़ाई को जल्दी से समाप्त करना होगा और उसे आमने सामने संघर्ष करने के लिए मजबूर करना होगा। बाकी के समय के लिए अर्जुन देव ने अपना पूरा समय सक्यूबस की तलाश में बिताया, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कुछ नहीं मिला। सक्यूबस एक प्रकार की महिला दानव थी। पुस्तक के अनुसार वो एक राक्षस थी जो पुरुषों की इच्छाओं को जगा सकती थी। उसने मोहक तकनीकों में खेती की। खेती करने के लिए मनुष्यों के यांग एसेंस को अवशोषित करके अत्यधिक सुख का अनुभव किया जा सकता था और पीड़ा रहित रूप से मरा जा सकता था। सभी राक्षसों में से वो सबसे अजीब थे और उनसे निपटना सबसे कठिन था। यदि किसी की इच्छा पर्याप्त मजबूत नहीं होती, तो वे उसमें डूब जाते। ये उस प्रकार का राक्षस भी था जिससे अर्जुन देव सबसे ज्यादा डरते थे। कोई भी मनुष्यों की प्राकृतिक प्रवृत्ति से बच नहीं सकता था,
ये शरीर में छिपी गहरी इच्छाएं थीं। अर्जुन देव इस बात से कुछ निराश थे कि उन्हें कम क्रम के एरोस डीमन नहीं मिले। यदि वो आंतरिक क्षेत्र में जाता है तो उसे शुरुआत से ही मध्यम क्रम के एरोस डीमन से सामना करना पड़ेगा। प्रलोभन का विरोध करना कहीं ज्यादा कठिन होगा। मैं 7 दिनों तक और खोजूंगा। यदि मुझे ये नहीं मिल रहा है तो इसे भूल जाओ। मैंने परिधि में बहुत अधिक समय बर्बाद कर दिया है। हवा के बीच में अर्जुन देव ने लाल रंग के विशाल समुद्र को देखा और धीरे से आह भरी। 7 दिन बहुत जल्दी बीत गए। अर्जुन देव को फिर भी कुछ नहीं मिला। कभी कभी वो कुछ कल्टीवेटर्स से मिलता और आसपास पूछता, लेकिन उनमें से किसी ने भी इरोस डीमन को नहीं देखा था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने दूर से सक्यूबस देखा, लेकिन जब अर्जुन देव दौड़े तब भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अंत में वो केवल हताश होकर हार मान सका। उसे 18 प्रकार के सभी मॉन्स्टर्स मिल गए थे, लेकिन उसे इरोस डीमन नहीं मिला। ये वास्तव में अफसोस की बात थी। उस रात अर्जुन देव को एक चट्टान मिली और वो लापरवाही से उस पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ नहीं किया। उसने किसी भी राज्य का कृषि या समझ नहीं की। उसने केवल एक ही काम किया, और वो ये था कि उसने 17 प्रकार के राक्षसों के माध्यम से कंघी की। उनकी कमजोरियां क्या थीं, उनकी ताकत क्या थी, और उनकी आदतें और विशेषताएं क्या थीं। उन्होंने एक सारांश बनाना शुरू किया। कल सुबह होने के बाद वो युद्ध क्षेत्र के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करेगा और वास्तविक परीक्षण शुरू करेगा। अर्जुन देव रुद्र भाटी की तरह नहीं था, जिसके पास मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर का पूरा सेट था। वो भी दूसरों की तरह समूहों में नहीं जाता था। ये जीवन और मृत्यु का मामला था। ये तैयारियां जरूरी थीं। आयरन डेमन्स ने रक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और प्राकृतिक मांस ढाल थे। हालांकि उनकी आक्रामक शक्ति मजबूत नहीं थी। यदि उन्हें एक उच्च स्तरीय लौह दानव का सामना करना पड़ता है तो वे इससे बच सकते हैं। लोहे की फोर्जिंग की भावना किसी को पसंद नहीं आई। अग्नि दानव सबसे मजबूत तकनीकों और विस्फोटक शक्ति वाले राक्षस थे। यदि अर्जुन देव का सामना उनका होता है तो उनके साथ तकनीकों की तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे बस आमने सामने भिड़ना चाहिए और लड़ाई को जल्दी से समाप्त करना चाहिए। वो फायर डेमन्स को अपनी तकनीकों में अपना लाभ प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दे सकता था। पंखों वाले राक्षसों के पास अच्छी गति और रक्षा थी, लेकिन उनकी आक्रमण शक्ति थोड़ी कमजोर थी। वे हवा के बीच से नीचे गोता लगाना पसंद करते थे, और उनकी कमजोरी ये थी कि उनके सिर पर कम क्यूटिकल्स थे। जब वे नीचे उतरते हैं तो वे सीधे अपने सिर को विस्फोट कर सकते थे। अर्जुन देव के दिमाग में इस तरह की जानकारी कौंधती रही। अर्जुन देव जानकारी को सारांशित और परिष्कृत करते रहे, और फिर ऐसे उच्च स्तरीय राक्षसों से निपटने के लिए तकनीकों के साथ आए। जब तक अर्जुन देव ने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तब तक आकाश पहले से ही उज्जवल था। वो चट्टान से कूद गया और बिना किसी हिचकिचाहट के युद्ध के मैदान के भीतरी क्षेत्र की ओर बढ़ गया। आंतरिक क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा थी। हालांकि इसे चिन्हित नहीं किया गया था, लेकिन जब तक कोई उस रेखा को पार करता है तब तक कोई भी इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। किसी के मन पर दबाव अलग था। विभिन्न राक्षस भी बाहरी क्षेत्र में मौजूद राक्षसों की तुलना में अधिक मजबूत थे। कुछ ही समय बाद अर्जुन देव उच्च रैंक वाले विंग्ड डेमन्स के एक समूह में भाग गए। जब उन्होंने उन्हें अपनी आध्यात्मिक भावना से स्कैन किया तो उन्होंने पाया कि उनमें से लगभग 20 थे। 20 थोड़ा ज्यादा है। 10 की सीमा होनी चाहिए। मुझे पहले कुछ दूर ले जाना चाहिए। अर्जुन देव का उनसे बचने का इरादा नहीं था। उसने जल्दी से हाथ की सील बनाई और अपने हाथ की सील बदल दी। फिर पानी के 10 मानव आकार के खंभे धीरे धीरे पानी से ऊपर उठे। जीवन प्रदान मंत्र। अर्जुन देव चिल्लाए और पानी के 10 खंभे अचानक बन गए। खून 10 लोगों में बदल गया। वे सभी नर और मादा दोनों इंसानों की तरह दिखते थे। अब जबकि अर्जुन देव लाइफ बेस्टोवल स्पेल से बहुत परिचित थे, तो यह ट्रिक अब उनके लिए समस्या नहीं थी। हालांकि रक्त में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। स्वाभाविक रूप से गठित आकृतियों में कोई युद्ध कौशल नहीं होगा। हालांकि उनका उपयोग अब भी राक्षसों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जा सकता था। अर्जुन देव ने 10 आकृतियों को पंखों वाले राक्षसों के समूह पर आक्रमण करने का निर्देश दिया। अर्जुन देव धीरे धीरे हवा में उड़ गए और चुपचाप इंतजार करने लगे। पुटा, क्या है? 10 आकृतियां इतनी वास्तविक थीं कि पंखों वाले दानव उन्हें अलग नहीं बता सकते थे। जब उन्हें लगा कि उनके शिकार की आभा कमजोर है तो वे अजीब तरह से हंसे और नीचे उतर गए। उन्होंने चारा ले लिया। अर्जुन देव के होंठ मुड़े हुए थे, जिससे उनके नाजुक चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दे रही थी।
फिर उन्होंने उन क्लोनों को आगे बढ़ने का अंतिम आदेश दिया। अर्जुन देव का मुख्य शरीर धीरे धीरे नीचे उतरा और शेष 10 उच्च रैंक वाले पंखों वाले राक्षसों की ओर बढ़ गया। फिर उसने अपने दाहिने हाथ को अपनी कृपा मूठ पर रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। अरे यहां कोई है जो मौत से नहीं डरता है। वह सिर्फ एक मीडियल ग्रेड मार्शल किंग है और वह पहले से ही भाग रहा है। वह वास्तव में बोल्ड है। एक पंखों वाले दानव ने हवा में अजीब तरह से हंसा और नीचे गोता लगाया। यह धनुष से छोड़ने वाले तीर की तरह था जो हवा में उड़ते ही भिनभिनाने की आवाज निकालता है। अर्जुन देव मुस्कुराए और जल्दी से एक चाप में चले गए। उन्होंने अपने शरीर को थोड़ा सा झुका लिया और विंग्ड डेमन के सिर पर निडर ड्रैगन फिस्ट से मुक्का मारा। शिव। जब उच्च रैंक वाले विंग्ड डेमन का हमला मिस हो गया तो उसने अर्जुन देव के हमले पर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया की। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और अर्जुन देव के मुक्के को पार करते हुए स्लिप हो गया। ठीक है, एक उच्च रैंक वाले विंग्ड डेमन की प्रतिक्रिया ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना एक मध्यम रैंक वाले विंग्ड डेमन से की जा सकती थी। यदि यह एक मध्यम रैंक वाला विंग्ड डेमन होता तो इसका सिर बहुत पहले ही फट चुका होता। दुर्भाग्य से यह पर्याप्त नहीं था। अर्जुन देव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी उंगलियों से पंजा बना लिया। एक विशाल नीला ड्रैगन पंजा दिखाई दिया और दूसरे पक्ष के सिर को पकड़कर उसे कुचल दिया। कितना निर्दयी है। हवा में उड़ने वाले अन्य पंखों वाले राक्षसों ने धैर्य की सांस ली। इसका मुख्य कारण अर्जुन देव की शक्ति नहीं था, बल्कि जब उन्होंने अपनी चाल चली तो उनके हाव भाव थे। बिना किसी उतार चढ़ाव के अर्जुन देव ने 2 चालों में एक राक्षस को मार डाला। खून बहने लगा, लेकिन उसने पलक भी नहीं झपकाई। शिव शिव शिव। अन्य पंखों वाले राक्षसों ने साथ ही नीचे गोता लगाया और एक साथ अर्जुन देव पर हमला किया। जब उन्होंने अपने पंख फैलाए तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने आसमान को ढक लिया हो। अर्जुन देव मंद मुस्कुराए और अपने माथे पर कपड़े की नीली पट्टी हटा दी। लाल रंग का निशान लगातार टिमटिमाता रहा और नरसंहार की स्थिति वाकई फैल गई। चूंकि अर्जुन देव अपनी हत्या की क्यू को शांत करने के लिए यहां आए थे, इसलिए वह गड़गड़ाहट की महान पूर्णता स्थिति का उपयोग नहीं कर सकते थे। यदि वह इसका उपयोग करना चाहते थे तो वह नरसंहार की पूर्णतम स्थिति का उपयोग करते। मारो। अर्जुन देव ने चंद्र छाया कृपाण निकाली और पतली कृपाण पर एक लाल रोशनी फैल गई। नरसंहार की बढ़ती स्थिति ठोस की तरह फैल गई, जिससे पंखों वाले राक्षसों की गति रुक गई। वुकुई क्यू में बदल जाता है। कृपाण रोशनी डांस करती है और लाल रंग की वुकुई ट्री शाखाएं 9 सिर वाले पंखों वाले राक्षसों पर उड़ गईं। बैंग बैंग बैंग। लाल कृपाण क्यू पंखों वाले राक्षसों पर लगी। कृपाण के इरादे के समर्थन से इसने मोटी चमड़ी को फाड़ दिया और गहरे घाव छोड़ दिए। 9 सिर वाले पंखों वाले राक्षसों की गति तुरंत बाधित हो गई। अर्जुन देव हवा में छलांग लगाकर पंखों वाले राक्षसों के बीच में उतरे। अर्जुन देव की आकृति टिमटिमा रही थी और कृपाण की रोशनी चारों ओर डांस कर रही थी। उन्होंने जीवन और मृत्यु की अनदेखी करते हुए लगातार 9 सिर वाले पंखों वाले राक्षसों के साथ लड़ाई की। अर्जुन देव ने इसे केवल एक परीक्षण के रूप में लिया, अपने नरसंहार की स्थिति को शांत करने के लिए एक परीक्षण के रूप में। आमतौर पर अर्जुन देव 2 उच्च रैंक वाले रक्त दानवों से आसानी से निपट सकते थे, लेकिन 3 से निपटना समस्यात्मक होता। 4 से निपटने के लिए उन्हें हल्की चोटों की कीमत चुकानी पड़ती। अर्जुन देव को नहीं पता था कि एक बार में 9 से निपटने के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। शायद वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे, शायद वे मर जाएंगे। हालांकि अर्जुन देव जीवन और मृत्यु के बीच मार्शल दाव के सही अर्थ को समझने के लिए गहरे समुद्र के युद्ध क्षेत्र में आए थे, इसलिए उन्हें खुद को गंभीर संकट में डालना पड़ा। अर्जुन देव ने सारी तैयारी कर ली थी। अब वह सिर्फ इतना कर सकता था कि वह लड़ने की पूरी कोशिश करे, अपनी क्षमता को उत्तेजित करे और जीवित रहे। बैंग बैंग बैंग। लहरें मंथन कर रही थीं और लाल रंग के समुद्र में पानी के कंभे उठे। लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं। पंखों वाले दानव मॉन्स्टर थे जो गति में विशिष्ट थे। अर्जुन देव की गति भी धीमी नहीं थी। उनके बीच युद्ध का मैदान चलता रहा। वे आसमान में और जमीन पर थे, सभी दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन देव का सफेद वस्त्र पहले से ही खून से लाल रंग से रंगा गया था। कुछ पंखों वाले राक्षसों के थे और कुछ उनके थे। अर्जुन देव का गोरा चेहरा भी खून से सना था, जिससे वे बहुत खूंखार दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में एक लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। ची ची। जब एक पंखों वाला दानव मर गया तो एक लाल रोशनी तुरंत पंखों वाले दानव के माथे पर चली गई।
अर्जुन देव की आंखों में लाल रोशनी तेज हो गई और उनके नरसंहार की स्थिति तुरंत बढ़ गई और भी निडर हो गई। लाल रंग की एक किरण को अवशोषित करने के बाद अर्जुन देव उसे पहले की तरह नहीं तोड़ते थे। वे इसे आजमाना चाहते थे। अर्जुन देव यह देखना चाहते थे कि क्या वे नरसंहार के उत्साह का उपयोग अपने युद्ध कौशल को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। लड़ाई समाप्त होने के बाद वे इसे एक साथ दबा सकते थे। मारो मारो मारो, नरसंहार का विचार अर्जुन देव के मन में भर गया। उन्होंने अपने शरीर पर घावों को नजरअंदाज कर दिया और चारों ओर उड़ने वाले रक्त दानवों को मारने के लिए अपनी तेज कृपाण तकनीकों का उपयोग किया। लंबे समय के बाद लाल रंग के समुद्र के ऊपर तीव्र लड़ाई आखिरकार बंद हो गई। लूनर शैडो कृपाण से खून की बूंदें टपककर लाल रंग के समुद्र में गिर गईं। श्यू श्यू श्यू। उच्च रैंक वाले पंखों वाले दानव की लाश से लाल बत्ती के अनगिनत तार तेजी से अर्जुन देव के माथे की ओर उड़ गए। बूम! जब लाल बत्ती पड़ी तो ऐसा लगा जैसे अर्जुन देव के मन में कुछ फट गया। नरसंहार का उत्साह जो वो इस समय महसूस कर रहा था, इस समय फूट पड़ा। अर्जुन देव ने अपने दांत भींच लिए और इस उत्साह का विरोध किया। उसके चेहरे पर दर्द के भाव थे। लूनर शैडो कृपाण हुआंग डैंग ध्वनि के साथ लाल रंग के समुद्र में गिर गया। अंत में नरसंहार की स्थिति मेरी अपनी नहीं है। मुझे इस चरण को पार करना होगा और नरसंहार की स्थिति को समझने की पहल करनी होगी। वो भावना कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, अर्जुन देव ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और जोरदार विरोध किया। उन्होंने अपने मन में अपने विश्वास को मजबूत किया। यंग हीरो, तुम्हें ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम्हें मदद के लिए बड़ी बहन की जरूरत है? जैसे ही अर्जुन देव को बहुत दर्द हुआ, एक मधुर आवाज सुनाई दी। जब अर्जुन देव ने उस आवाज को सुना तो नरसंहार का उत्साह कुछ कम होने लगा। अर्जुन देव की आंखों में कुछ स्पष्टता आ गई। जब उसने देखा कि ये कौन था तो वो दंग रह गया। एक ईरोस दानव जो उस मधुर आवाज के साथ बात करता था, वास्तव में वो ईरोस दानव ही था जिसे अर्जुन देव खोज रहे थे। अप्रत्याशित रूप से ये इस महत्वपूर्ण क्षण में दिखाई दिया। वो ईरोस दानव जानकारी में वर्णित के समान ही दिखता था। वो लंबी और कामुक थी। उसके कपड़े प्रकट हो रहे थे, जिससे उसकी बहुत सारी त्वचा दिखाई दे रही थी। उसकी त्वचा चिकनी और सफ़ेद थी, बहुत नाजुक लग रही थी। वो एक मानव महिला से अलग नहीं दिखती थी। हालांकि उसके पीछे एक पतली काली पूंछ चिपकी हुई थी। इससे ये स्पष्ट हो गया कि वो इंसान नहीं थी। हालांकि किसी कारण से जब अर्जुन देव ने उनके चेहरे को देखा तो वो धुंधला था। वो केवल धुंधला महसूस कर सकता था। अर्जुन देव ने पाया कि उन्मादी नरसंहार का रोमांच धीरे धीरे दूर हो रहा था, जिसकी जगह एक और तरह की इच्छा ने ले ली। ईरोस दानव की आंखें अभी भी लाल थीं, हालांकि वे रक्त लाल नहीं बल्कि लाल रंग की थीं। ईरोस दानव में एक असीम आकर्षण लग रहा था। सिर्फ एक नज़र से अर्जुन देव को लगा जैसे उसका पूरा शरीर गर्म हो गया है और उसका मुंह सूख गया है। जैसे ही ईरोस दानव करीब आया, एक सुगंध उमड़ आई। अर्जुन देव के कानों में ईरोस दानव की कोमल आवाज गूंज उठी। पूरा स्थान गुलाबी रोशनी से भरा हुआ लग रहा था। जब ईरोस दानव में अर्जुन देव की आंखों में लाल रंग की रोशनी देखी तो उसने एक अहंकारी अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अर्जुन देव के कुछ मोहक चेहरे को छूने की कोशिश की। श्यों! बस इसी समय अर्जुन देव की आंखों में लाल रंग की रोशनी फीकी पड़ गई। वे फिर से स्पष्ट हो गए। अर्जुन देव ने बिजली की गति से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और ईरोस दानव की कलाई पकड़ ली। हिलना मत! अर्जुन देव की दो उंगलियां ईरोस दानव की जीवन रेखा पर चिमटे की तरह थीं। ईरोस दानव के धुंधले चेहरे ने केवल एक जोड़ी आकर्षक आंखें प्रकट की। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, अपनी आकर्षण तकनीक को बिखेर दो और मुझे देखो। यदि तुम हिले तो तुम तुरंत मर जाओगे। यंग हीरो, ऐसे मत बनो। ये नौकर नेक इरादे से ऐसा कर रहा है। मैंने तुम्हें मारने की इच्छा से वापस पकड़ लिया। असली शो तो आगे आ रहा है। ईरोस दानव की बादाम के आकार की आंखें फूलों की तरह थीं। वो अर्जुन देव की ओर झुक गई और उसके शरीर से एक धीमी सुगंध फैल गई। अर्जुन देव ने ईरोस दानव के दाहिने हाथ पर कुछ बल लगाया तो ईरोस दानव तुरंत घबरा गया और उसने जो कर रहा था उसे रोक दिया। अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, क्या है असली शो? मेरे यांग युवन चूसना? तुम मरने वाले हो, फिर भी बेईमानी करने की हिम्मत करते हो। मैं इसे फिर से कहूंगा, कोई चाल मत चलो। अपनी आकर्षण तकनीक को बिखेर दो और मुझे देखो। हे, तो इस स्थिति में मैं यंग हीरो की सुनूंगा। ये नौकर अपनी आकर्षण तकनीक को बिखेर देगा। सक्यूबस खिलखिलाया और आसपास के स्थान में धीमी सुगंध तुरंत गायब हो गई।
उनका धुंधला चेहरा अर्जुन देव की दृष्टि के क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। अर्जुन देव को आश्चर्य की बात यह थी कि इस सक्यूबस अरूप अतुलनीय रूप से शुद्ध था। उसकी बादाम के आकार की आंखें स्पष्ट और शुद्ध हो गई थी और उसकी भौहों के बीच में एक बैंगनी समचतुर्भुज का निशान था। अजीब बात है, मुझे नहीं लगता कि मैंने एक सक्यूबस के बारे में सुना है जिनकी भौहों के बीच में एक निशान है। ऐसा लग रहा था जैसे निशान किसी प्राचीन पैटर्न से उकेरा गया था। जैसे ही अर्जुन देव की निगाहें उस पर केंद्रित थीं, निशान अचानक एक राक्षसी बैंगनी प्रकाश से चमक उठा। अर्जुन देव की आंखें क्षण भर के लिए धुंधली हो गईं। जब तक उसकी शक्तिशाली दिव्य भावना ने प्रतिक्रिया की, तब तक उसके दाहिने हाथ में सक्यूबस पहले ही उसके नियंत्रण से मुक्त हो चुका था। ब्लड फ्लेम बूट्स एक्टिवेट करो। जूतों पर रन अचानक खिल उठे और अर्जुन देव की गति अचानक ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक हो गई। वो मुड़ा और सक्यूबस के सामने प्रकट हुआ। बूम! अर्जुन देव ने सक्यूबस को निडर ड्रैगन मुट्ठी से मारा। ड्रैगन का सिर भयंकर रूप से दहाड़ने लगा और सक्यूबस ने खून का एक बड़ा मुंह उल्टी कर दिया। जब वो पानी में बुरी तरह गिरा तो उसका रंग पीला पड़ गया। अर्जुन देव ने शांति से कहा, तुम एक एडवांस दानव हो ना? तथाकथित एडवांस दानव एक उच्च रैंक का रक्त दानव या निम्न रैंक का रक्त दानव नहीं था, बल्कि ये राक्षसों का कुलीन वर्ग था। राक्षस भी एक बुद्धिमान जाति थी। उनकी अपनी मार्शल तकनीक और सभ्यता थी। हालांकि राक्षसी दुनिया में केवल एडवांस दानव और उच्च रैंक के शाही कबीले ही राक्षसी जाति की मार्शल तकनीक सीख सकते थे। अर्जुन देव ने इस युद्ध के मैदान में जिन राक्षसों को देखा, वे सभी निम्न रैंक के राक्षस थे। उनमें से कोई भी राक्षसी जाति की मार्शल तकनीक नहीं सीख सकता था। वे सभी अपनी जन्मजात क्षमताओं पर भरोसा करते थे। वास्तव में स्थानिक आंसुओं से निकले राक्षस सभी निम्न रैंक के राक्षस थे। यहाँ तक कि राक्षस जो मार्शल संतों की तरह मजबूत थे, केवल बेहद प्रतिभाशाली थे और उन्होंने अपने भौतिक शरीर को चरम पर विकसित किया था। ये जानकारी अर्जुन देव ने यहाँ आने से पहले एक प्राचीन पुस्तक में पढ़ी थी। हालांकि उसके सामने ईरोस दानव अलग दिख रहा था। उसके माथे पर निशान बेहद प्राचीन था। ईरोस दानव, जो इस समय अपने होठों से खून पोंछ रहा था, आश्चर्य से अर्जुन देव की ओर देखने लगा। जैसे ही उसने पूछा, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। तुम्हें कैसे पता चला? स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव उसे ये नहीं बताएंगे कि वो सिर्फ अनुमान लगा रहा था। एक एडवांस दानव के लिए इतना कमजोर होना असंभव है। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे वो बेहद कमजोर हो गई होगी। तुम क्या करना चाहते हो? बस कह दो। ईरोस दानव ने अब अपनी पहचान नहीं छिपाई। उसकी पूर्व की कोमलता बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसकी जगह एक फीकी शक्ति ने ले ली। वो बता सकती थी कि अर्जुन देव उसे मारना नहीं चाहता था। अगर वो वास्तव में उसे मारना चाहता था तो वो बहुत पहले ऐसा कर चुका होता। अब तक इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन देव ने धीरे से पानी पर कदम रखा और धीरे धीरे ईरोस दानव की ओर चल दिया। उसने उदासीनता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें एडवांस दानव के रूप में एक नाम होना चाहिए। निशा। 1 साल के लिए मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। अर्जुन देव कुछ देर रुके और अंत में अपना उद्देश्य बताया। निशा का दिल ठंडा हो गया। कई विमानों में मनुष्यों को ईरोस दानवों को पालतू जानवर के रूप में वश में करने की आदत थी। क्या ये व्यक्ति भी यही सोच रहा होगा? अर्जुन देव ने आगे कहा, इस 1 साल में अगर मैं नरसंहार की स्थिति में आ जाता हूं तो आप मुझे तब तक पीछे खींचने के लिए जिम्मेदार होंगे जब तक कि मैं नरसंहार की स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं लेता। निशा ने राहत की सांस ली। अगर इतना ही था तो कोई समस्या नहीं थी। हालांकि उसने एक समस्या के बारे में सोचा। उसने पूछा, क्या होगा यदि आप 1 साल बाद भी नरसंहार की स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं? अर्जुन देव ने ईरोस दानव की ओर ठंडे स्वर में देखा और उदासीनता से कहा, यह मेरी समस्या है। आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। मेरा केवल एक प्रश्न है, आप सहमत हैं या नहीं? अर्जुन देव के शरीर से हत्या का इरादा फैल गया और निशा को घेर लिया। अर्जुन देव के स्वर में कोई भाव नहीं था। निशा को हाड़ कंपा देने वाली ठंडक महसूस हुई। उसे एक पूर्वाभास था कि जब तक वो जवाब नहीं देती है तब तक उसके सामने ये व्यक्ति निश्चित रूप से उसे दया के बिना नहीं मारेगा। मैं सहमत हूं। अंत में निशा ने फिर भी सहमत होने का फैसला किया। ये सिर्फ 1 साल था। उसके लिए जिसके आगे एक लंबा जीवन था, 1 वर्ष बहुत छोटा था। अर्जुन देव ने हत्या के इरादे को अपने दिल में बिखेर दिया। उसने यूनिवर्स रिंग से एक स्पिरिट ब्लड जेट निकाला और उस पर अपना खून टपकाया। फिर उसने उसे उछाला और कहा, इस पर अपनी आत्मा का खून टपकाओ। मैं तुम्हें 1 साल बाद जाने दूंगा। निशा ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, इस तरह आप मुझे पूरी तरह से नियंत्रित करेंगे। उस समय मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, भले ही आप मुझे जाने न दे। अर्जुन देव ने उनसे कुछ ज्यादा नहीं कहा। उन्होंने उदासीनता से कहा, इसके बारे में स्वयं सोचो। यदि आप तैयार नहीं हैं तो मैं एक और ईरोस दानव ढूंढूंगा।
दूसरे पक्ष को स्पिरिट ब्लड जेट पर उसकी आत्मा का खून टपकने की जरूरत थी, इससे पहले कि अर्जुन देव उसे अपनी तरफ रखने में सहज महसूस कर सके। राक्षस चालाक थे। इरोज दानव का तो जिक्र ही नहीं, जो लोगों को आकर्षक बनाने में अच्छा था। इसके अलावा अगर दूसरों को पता चलता है कि वो एक इरोज दानव के साथ है तो ये समस्याग्रस्त होगा। स्पिरिट ब्लड जेट में प्रवेश करने से वो इन समस्याओं से बच सकेगा। अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए अर्जुन देव ने अपनी कृपाण की खोज शुरू कर दी। उनका लूनर शैडो कृपाण लाल रंग के समुद्र में गिर गया था और अज्ञात समय के लिए डूब गया था। आमतौर पर यदि चंद्र छाया कृपाण 2 किलोमीटर के भीतर होता तो अर्जुन देव इसे आसानी से महसूस कर सकते थे। हालांकि वो लूनर शैडो कृपाण पहले ही लंबे समय तक गिर चुका था। इसके अलावा समुद्र के तल पर अंतर्धारा थी। ये पहले से ही 10 किलोमीटर गहरा हो सकता है। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को समुद्र की गहराई में बढ़ाया। हालांकि 1 किलोमीटर के बाद वो और गहराई में नहीं जा सका। वो केवल खाली हाथ ही लौट सकता था। हालांकि अर्जुन देव चिंतित नहीं थे। वो लूनर शैडो कृपाण की सामान्य दिशा को महसूस कर सकता था। वो वास्तव में इसे नहीं खोएगा। अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए अर्जुन देव कुछ दयनीय इरोज दानव के पास चला गया। उसने उदासीनता से कहा, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? निशा ने अपने दांत भींच लिए और कहा, मैं तुमसे वादा करती हूं। मुझे आशा है कि तुम अपना वादा निभाओगे। साथ ही मैं कुछ और कहूंगी। मैं अकेला हूं जो तुम्हें नरसंहार से बाहर निकाल सकता हूं। अन्य इरोज दानव ऐसा नहीं कर पाएंगे। अर्जुन देव कुछ हैरान थे। हालांकि उन्होंने दूसरे पक्ष की बातों पर विश्वास नहीं किया। राक्षस चालाक थे। वो इसे केवल एक योजना के रूप में मान सकता था। अर्जुन देव ने निशा की आत्मा के खून से स्पिरिट ब्लड जेट को बाहर निकाला। फिर उसने उस पर अपनी आत्मा का खून गिराया। एक गुप्त तकनीक का उपयोग करने के बाद ये इरोज दानव भविष्य में उसका आत्मा पालतू बच्चा होगा। अगर वो मर जाता तो निशा, जिसने अपनी आत्मा का खून का बलिदान दिया था, वो भी तुरंत मर जाएगी। ये गारंटी देने के लिए पर्याप्त था कि दूसरा पक्ष कोई चाल नहीं खेलेगा। अंदर आओ, अर्जुन देव ने धीरे से निर्देश दिया। निशा असहाय होकर एक मंद प्रकाश की किरण में बदल गई और स्पिरिट ब्लड जेट में प्रवेश कर गई। स्पिरिट ब्लड जेट में बाई की मोहर पहले ही उसके पिता ने जबरदस्ती तोड़ दी थी, इसलिए निशा को सील करने के लिए इस स्पिरिट ब्लड जेट का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं थी। स्पिरिट ब्लड जेट को दूर रखने के बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान से चंद्र छाया कृपाण की दिशा को भांप लिया। जैसे ही चंद्र छाया कृपाण का निर्माण हुआ, अर्जुन देव ने इसे अपने हाथ में पकड़ लिया। हजारों लड़ाइयों के बाद अर्जुन देव ने पहले ही चंद्र छाया कृपाण के साथ एक अस्पष्ट संबंध स्थापित कर लिया था। वास्तव में प्रत्येक कृषक को इस समान अनुभव था। उस समय प्रमोद तोमर इसी वजह से अर्जुन देव की कृपाण को ढूंढ सके थे। जब तक किसी के पास अपने हथियार के लिए भावनाएं होती हैं और उसे एक साथी के रूप में माना जाता है, तो समय के साथ कोई भी स्वाभाविक रूप से इस अद्भुत संबंध को स्थापित कर लेता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और तेजी से लाल रंग के समुद्र पर कदम रखा। उसकी आकृति झिलमिलाई और थोड़ी ही देर में वो 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुका था। ये यही होना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं कितनी गहराई में डूब गया हूं। मैंने किसी को ये कहते नहीं सुना कि असीम समुद्र कितना गहरा है। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद अर्जुन देव ने अपने सार का उपयोग अपने चारों ओर एक अवरोध बनाने के लिए किया। फिर वो धीरे धीरे लाल रंग के समुद्र में डूब गया। 500 मीटर तक डूबने के बाद अर्जुन देव की दृष्टि धुंधली हो गई। सौभाग्य से उसके पास अपनी आध्यात्मिक भावना थी, इसलिए वो अंधा नहीं था। 500 मीटर और नीचे उतरने के बाद अर्जुन देव ने आखिरकार उस अजीब मछली को देखा जो उसने पहले देखी थी। उनके घुप-घुप काले शरीर कठोर तरशों से ढके हुए थे। उनके नुकीले दांत आपस में आड़े तिरछे हो जाते थे, जिससे कोई पानी नहीं गुजरता था। अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ अर्जुन देव समुद्र के पानी में कई कंकालों को तैरते हुए देख सकते थे। उनमें से कम 1000 थे। वे बहुत भयानक लग रहे थे। हालांकि कंकालों से भी अधिक अजीब मछलियां थीं। उनकी संख्या चौंका देने वाली थी। वे बड़े समूहों में तैरते रहे। वे जहां से भी गुजरे वो तूफान की तरह था। उनमें से कम 10,000 थे। अर्जुन देव को महसूस हुआ कि उनकी खोपड़ी मुंड हो गई। उनमें से इतने सारे होने के कारण वो पानी में उनके साथ कुछ नहीं कर सकता था। अर्जुन देव केवल इन अजीब मछलियों से सावधानी से बच सकता था। वो चला और रुका। इन अजीब मछलियों की गतियों के पैटर्न का पता लगाने के बाद उसने अपनी गति बढ़ा दी। एक और 2000 मीटर नीचे उतरने के बाद पूरा लाल रंग का समुद्र शाश्वत अंधकार में डूब गया। अर्जुन देव ने अपने दिल में एक असीम दबाव महसूस किया। वो बहुत असहज महसूस कर रहा था। वह अब यहाँ नहीं रहना चाहता था। हालांकि लूनर शैडो कृपाण की खातिर वह केवल सहन कर सकता था। एक ब्लेड्समैन के रूप में वह अपने कृपाण के अलावा कुछ भी खो सकता था। 5 किलोमीटर और नीचे उतरने के बाद अर्जुन देव ने आखिरकार चंद्र छाया कृपाण की उपस्थिति को महसूस किया। ये लगभग 2 या 3 किलोमीटर आगे था। हालांकि वह इसे नहीं देख सकता था, लेकिन भावना बहुत वास्तविक थी। अर्जुन देव ने फिर से अपनी गति बढ़ा दी। अंधेरे समुद्री जल में प्रकाश का एक स्थान चुपचाप टिमटिमा रहा था। यह अर्जुन देव की चंद्र छाया कृपाण थी। अर्जुन देव मन ही मन आनंदित हो गए। उसने एक फीकी मुस्कान प्रकट की और अपना हाथ लहराया। लूनर शैडो कृपाण तेजी से उसकी ओर तैर गया। शीयू!
लूनर शैडो कृपाण तेजी से तैर रहा था। जब वह अर्जुन देव के सामने पहुंचा तो उन्होंने हैंडल को पकड़ लिया और उसे मयान कर दिया। चंद्र छाया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ भागते हैं, भले ही आप दुनिया के छोर तक दौड़ें, मैं आपको ढूंढ लाऊंगा और आपको वापस लाऊंगा। अर्जुन देव ने कृपाण को पकड़ लिया और अपने दिल में दृढ़ता से कहा। हाथ में कृपाण के साथ उसके दिल में दबाव तुरंत काफी कम हो गया। वू अचानक आसपास एक अजीब सी आवाज आई। अर्जुन देव ने भौहें सिकोड़ी और सतर्क हो गए। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को बढ़ाया और पाया कि किसी समय आसपास के वातावरण में कई कंकाल दिखाई दिए थे। ये कंकाल ऊपर दिए गए मानव कंकालों से अलग थे। वे समुद्री धारा के साथ नहीं चले, इसके बजाय वे एक नियमित पैटर्न में अर्जुन देव की ओर बढ़े। इन कंकालों की आंखों में प्रकाश के 2 धब्बे तैर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे झिलमिलाते हुए जीवित थे। जल्दी से चले जाओ, ये मानव राजाओं और राक्षसों की नाराजगी से बने लिच फीन्स हैं, इन्हें मारा नहीं जा सकता, उनके झांसे में मत आओ। अर्जुन देव के सीने में स्पिरिट ब्लड जेट से निशा की चिंतित आवाज आई। निशा की याद के बिना भी अर्जुन देव ने पहले से ही इन कंकालों के बारे में कुछ अजीब महसूस किया था, इसलिए वो जल्दी से ऊपर की ओर तैर गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सारे लिच फींड थे। किसी समय उन्होंने अर्जुन देव को पहले ही घेर लिया था। ऊपर के 5-6 कंकाल धीरे धीरे अर्जुन देव की ओर उतरे। कंकालों के हाथों में एक फीकी फ्लोरेसेंट रोशनी जल गई। जब वे अर्जुन देव से केवल 5 मीटर की दूरी पर थे तो फ्लोरेसेंट प्रकाश उनकी ओर बढ़ गया। प्रकाश का फ्लोरेसेंट गोला अर्जुन देव की ओर उड़ गया। प्रकाश की गेंद निराकार लग रही थी क्योंकि वह उसके साथ ढाल में घुस गई और उसके माथे में प्रवेश कर गई। अर्जुन देव की चेतना के सागर में भूतिया चीखें और भेड़ियों की चीखें गूंज उठीं। प्रकाश का गोला एक दुर्भावनापूर्ण आत्मा में बदल गया जिसने अर्जुन देव की मानसिक ऊर्जा को निगल लिया। अरे नहीं, यह एक मानसिक हमला है। अर्जुन देव ने ध्यान केंद्रित किया और जल्दी से अपनी आध्यात्मिक भावना को अपनी चेतना के सागर में एकत्रित किया, जिससे एक चमकदार स्वर्ण देवता का निर्माण हुआ। स्वर्ण देवता ने एक तेज कृपाण पकड़ी और एक दीदीप्यमान तलवार की रोशनी भेजी, जिससे चेतना के सागर में बुरी आत्माओं को एक एक करके मार डाला और बुरी आत्माएं गायब हो गईं। भस्म आध्यात्मिक शक्ति अर्जुन देव की चेतना के सागर में लौट आई। उनकी चेतना के सागर में आध्यात्मिक शक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत लग रही थी। मस्तिष्क में बुरी आत्मा की मृत्यु के बाद उसके सामने का रास्ता अवरुद्ध करने वाले लिच का शरीर टूट गया और जल्दी से सड़कर अंधेरे समुद्र में शून्यता में बदल गया। जब निशा, जो स्पिरिट ब्लड जेड में थी, ने यह सब देखा तो वो बहुत चौंक गई। हालांकि ये सबसे कमजोर राक्षस थे, लेकिन एक मार्शल एम्परर भी इनके मानसिक हमलों से इतनी आसानी से नहीं निपट सकता था। अर्जुन देव केवल एक मीडियल ग्रेड मार्शल किंग थे। अप्रत्याशित रूप से उनकी मानसिक ऊर्जा हास्यास्पद रूप से मजबूत थी। कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जुन देव केवल एक विचार से उनकी आकर्षण तकनीक से मुक्त हो सकते थे। प्रकाश कवच के भीतर अर्जुन देव समझ गए। वे हल्के से मुस्कुराए। वे जाने की योजना नहीं बना रहे थे। इन लिचेस के मानसिक हमले उनके खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी थे। इसके बजाय वे उनके द्वारा खा लिए जाते। मानसिक ऊर्जा की खेती करना आसान नहीं है। दुनिया में ऐसी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? इस तरह से जाना अफसोस की बात होगी। 1 घंटे के बाद अर्जुन देव को रोकने वाली राक्षस तितर बितर हो गईं। वे अर्जुन देव से ऐसे बचते थे जैसे वे प्लेग की तरह थे। बूम! जैसे ही वह पीछा करने वाला था, अचानक अंधेरे में एक तेज रोशनी फट गई जिसने समुद्र तल के शाश्वत अंधेरे को प्रकाशित कर दिया। जेड जैसी चमक वाला एक कंकाल प्रकाश से बाहर चला गया। हर हड्डी क्रिस्टल स्पष्ट थी, कला के कार्य की तरह लग रही थी। जुगनू की 2 गेंडें उसकी आंखों में चमक रही थी, जिससे पवित्रता की भावना पैदा हो रही थी। पूसी, जेड जैसी फींड ने अर्जुन देव की ओर देखा और अपनी 5 उंगलियां लहराईं। प्रकाश की एक किरण एक तेज ब्लेड में बदल गई और समुद्र के पानी को आधा काटकर अर्जुन देव की ओर बढ़ गई। यह एक एडवांस्ड राक्षस है। इसके अलावा यह एक रेयर सेज एट्रीब्यूट राक्षस है। आपके पास कोई मौका नहीं है। जल्दी करो, जल्दी चले जाओ। यह राक्षस मानसिक ऊर्जा को साकार करने और ऐसी शक्ति प्राप्त करने में सक्षम था। अर्जुन देव जानते थे कि वह इसके लिए मैच नहीं है। जैसे ही प्रकाश की किरण दिखाई दी, वह तुरंत अपने सिर के ऊपर की ओर बढ़ गया। हु एडवांस्ड विच विंड ने कुछ बार अपना हाथ झटका। मानसिक ऊर्जा की किरण रेडियंस ब्लेड में बदल गईं और समुद्र के तल से अर्जुन देव पर गोली मारी। रेडियंस ब्लेड द्वारा कटा हुआ स्कारलेट सागर का समुद्री जल टोफू की तरह था, जिसे विभिन्न आकारों के टुकड़ों में काटा गया और अलग कर दिया गया। वह समुद्र के पानी को नहीं काट रहा था, वह शून्य को टुकड़ों में काट रहा था। अर्जुन देव समझ गया और भयभीत हो गया। इस बार उसने लोहे की प्लेट पर लात मारी थी। उसे मानसिक ऊर्जा का लालच नहीं करना चाहिए था। दोस्त, जब तुम पहले से ही यहां हो तो क्यों जाओ? अचानक अर्जुन देव के मन में एक गरिमापूर्ण आवाज गूंज उठी। उन्नत राक्षस ने अर्जुन देव के सिर के शीर्ष की ओर इशारा किया। उज्ज्वल ऊर्जा के 9 ड्रैगन के आकार की किरणों ने एक पिंजरा बनाया, जिसने अर्जुन देव को फंसा दिया। जैसे ही पिंजरा नीचे उतरा, नीचे की जगह सिकुड़ती हुई लग रही थी, जिससे अर्जुन देव उसके भीतर फंस गए थे। ये स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की शक्ति थी। अर्जुन देव ने कभी नहीं सोचा था कि मानसिक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी। ये स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को भी बदल सकता है।
अर्जुन देव सिर्फ बैठकर मौत का इंतजार नहीं करते थे, वह भयंकर रूप से चिल्लाया और उसके दिमाग में मानसिक उत्पत्ति द्वारा बनाई गई आध्यात्मिक भावना उसके माथे से बाहर निकल गई। फिर उसने अपने हाथ में एक तेज ब्लेड से पिंजरे को काट दिया। भैंग! अर्जुन देव ने अपनी सारी आध्यात्मिक इंद्रियों को इकट्ठा किया और पिंजरे को काट दिया। समुद्री जल तीव्रता से हिल गया और तलवार की चोट से पिंजरा आधा हो गया। देवता की चमक अतुलनीय रूप से मंद थी, केवल एक अस्पष्ट छाया हल्की टिमटिमा रही थी। अब जबकि उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं, तो अर्जुन देव को तुरंत नींद आ गई। वे अविश्वसनीय रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे, जैसे वे किसी भी क्षण सो जाएंगे। हालांकि आराम करने का समय नहीं था। अर्जुन देव केवल खुद को ध्यान केंद्रित करने और अपनी आध्यात्मिक भावना को अपनी चेतना के समुद्र में वापस याद करने के लिए मजबूर कर सकते थे। फिर वे जल्दी से दौड़े। अर्जुन देव अभी दौड़े ही थे कि प्रकाश का पिंजरा फिर से बंद हो गया। नीचे उन्नत राक्षस ने गहरी सोच में प्रवेश किया। ये अज्ञात था कि वे क्या सोच रहा था। एडवांस्ड विच फील्ड ने हमला करना बंद कर दिया और अपनी उंगली फड़का दी। प्रकाश का पिंजरा वापस ऊर्जा की 9 ड्रैगन के आकार की किरणों में बदल गया और उसके शरीर में लौट आया। अजीब, ऐसी अशुद्ध मानसिक ऊर्जा वास्तव में मेरी 9 ड्रैगन जेल को काट सकती है। उन्नत राक्षस ने संदेह से सोचा। अर्जुन देव को तेजी से चक्कर आने लगे। उसने तारे देखे। उसकी मानसिक ऊर्जा बेहद कमजोर थी और उसे लगा कि वह किसी भी क्षण सो जाएगा। अर्जुन देव ने अपनी आखिरी ऊर्जा जुटाई और तेजी से तैरकर आगे बढ़े। वह इस लाल रंग के समुद्र में सो नहीं सकता। अगर वह सो जाता है तो वह मछली के पेट में समाप्त हो जाता। जैसे ही अर्जुन देव ने उस विचित्र मछली के बारे में सोचा, उसके सामने अजीब मछलियों का एक बड़ा समूह प्रकट हो गया। अर्जुन देव मन ही मन फूट फूट कर मुस्कुराया। मेरी किस्मत वाकई खराब है। अर्जुन देव की छाती पर स्पिरिट ब्लड जेड फीकी चमक उठी। ये संकेत था कि निशा बाहर आने वाली थी। अर्जुन देव ने उसे रोका। बाहर मत आओ, आप मदद नहीं कर पाओगे। कहाँ? अर्जुन देव ने चंद्र छाया कृपाण खींची और उनके माथे पर एक लाल बत्ती टिमटिमा गई। कृपाण ने एक लाल रंग की रोशनी छोड़ी और नरसंहार की स्थिति फूट पड़ी। मार डालो, मार डालो, मार डालो। सिंहासन में लाल रंग का पूल लगातार मंथन कर रहा था। अर्जुन देव का मन नरसंहार की स्थिति से भर गया। उनकी कृपाण तकनीक अविश्वसनीय रूप से तेज हो गई। लाल रंग के समुद्र में कृपाण की रोशनी चमक उठी। हर बार जब अर्जुन देव अपनी कृपाण घुमाते थे तो 10 अजीब मछलियां आधी हो जातीं। हालांकि बस बहुत सारी अजीब मछलियां थीं। वे लाल रंग के समुद्र में हर जगह थीं। उन्होंने अपना तेज मुंह खोला और अर्जुन देव को काटने की कोशिश की। अर्जुन देव ने अपने शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं की रक्षा की और पूरी तरह से बाहर चले गए। नरसंहार की तीव्र स्थिति ने उनकी कृपाण तकनीक को अविश्वसनीय रूप से क्रूर बना दिया। जो कोई भी उसका रास्ता रोकता वह उसे मार डालता। पुटुंग! अज्ञात अवधि के लिए हत्या करने के बाद अर्जुन देव ने लाल रंग के समुद्र से बाहर छलांग लगाई। उसके शरीर पर घाव कुछ भयंकर लग रहे थे। उसके सफेद क्लियर विंड रोब लाल रंग में रंगे हुए थे। उसके शरीर पर खून के छींटे पड़ते हुए उसके अपने खून में मिल गए। अर्जुन देव ऐसा लग रहे थे जैसे वे नर्क से बाहर आ गए हों। अब जबकि अर्जुन देव पानी से बाहर थे तो अब उन्हें अजीब मछली द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। उसने जिस उनींदेपन को बलपूर्वक दबा रखा था वह उसके दिल की छूट के साथ वापस आ गई। उसके शरीर पर दर्द और उसके मन के कमजोर होने से अर्जुन देव को चक्कर आने लगे। उसके पूरे शरीर में अविश्वसनीय रूप से दर्द महसूस हुआ। मैं सोने जा रहा हूं। अगर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है तो मुझे मत जगाओ। अर्जुन देव बुदबुदाया। वह अब और नहीं रह सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और विशाल लाल रंग के समुद्र में गिर गया। श्यू! अर्जुन देव की गर्दन पर स्पिरिट ब्लड जेड एक मंद प्रकाश के साथ टिमटिमा रहा था। इरोज दानव निशा जेड से बाहर आई और लाल रंग के समुद्र में गहरी नींद में सो रहे अर्जुन देव को देखा और उसने अपना सिर हल्का हिलाया। कितना लापरवाह है! आपको कैसे पता चला कि मैं उन शव महाराक्षसी मछलियों के साथ कुछ नहीं कर सकता हूं? निशा ने घुप बंधारे आकाश की ओर देखा और दूर से देखने लगी। उसने धीरे से कहा, क्या यह स्काईडोम क्षेत्र है? 3000 महान लोगों का एक बार सबसे मजबूत क्षेत्र। वास्तव में इसमें काफी गिरावट आई है। अर्जुन देव बहुत गहरी नींद में सोया। वह 3 दिन तक बिना उठे सोता रहा। उसका शरीर लंबे समय तक समुद्र की सतह पर तैरता रहा। यदि कोई मानव कृषक आकर और अर्जुन देव को घावों और खून के धब्बों से लथपथ देखें तो वे सोचेंगे कि वह एक लाश है। यदि वे ध्यान नहीं देंगे।
मानव कृषकों को लाशों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। निशा स्पिरिट ब्लड जेड में छिप गई और उसे कोई परेशानी नहीं हुई। यदि कोई मानव अर्जुन देव की लाश को छीनने के लिए आता तो निशा को बाहर कूदकर कहना पड़ता कि शिकार के पास पहले से ही एक मालिक था। अन्य मानव भी चले जाते। आगे पीछे लगभग हर दिन एक ही बात होती। इसी तरह 3 दिन और बीत गए, लेकिन अर्जुन देव फिर भी नहीं उठे। हालांकि निशा को कुछ गुस्सा आया। उसने धीमी आवाज में कहा, यह आदमी निश्चित रूप से जानता है कि मैं उसे कवर करने में मदद करूंगी, इसलिए वह इतनी अच्छी नींद लेने की हिम्मत करता है। निशा ने अपना स्पिरिट ब्लड निकाल लिया था। अगर अर्जुन देव मर जाते तो वह भी मर जाती। चाहे वह कितनी भी नाराज हो, उसे कवर करने में उसकी मदद करना जारी रखना था। ढोंग ढोंग ढोंग। समुद्र की सतह से फिर से कदम आए। जब निशा को मानवों की आभा महसूस हुई तो वह जल्दी से स्पिरिट ब्लड जेड में छिप गई। 10 लोगों का एक दल दूर से अर्जुन देव के पास गया। किसी ने तुरंत अर्जुन देव के शव को खोजा। उन्होंने कहा, बड़े भाई, ऐसा लगता है कि सामने कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है। टीम का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति लगभग 40 वर्ष का था। उसके पास एक शांत अभिव्यक्ति थी और उसकी कमर पर एक तलवार लटक रही थी। वह एक छोटा पूर्णता आधा कदम मार्शल वैद्य था। जिन टीमों ने इंटरनल क्षेत्र में घुलने मिलने की हिम्मत की, उनके पास आधा मार्शल मोनार्क होगा जो उनका नेतृत्व करेगा। अन्यथा इंटरनल क्षेत्र में घुलने मिलना बहुत मुश्किल होगा। अधेड़ उम्र के तलवारबाज ने नजर डाली और रुचि खो दी। उन्होंने उदासीनता से कहा, यह सिर्फ एक लाश है, इसमें इतना अजीब क्या है? युद्ध के मैदान में हमेशा लोग मरते रहते हैं। यहां तक कि अगर कुछ अच्छा होता तो उसे बहुत पहले ही छीन लिया जाता। बोलने वाला व्यक्ति मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उन्होंने इसे केवल लापरवाही से कहा था और इसका कोई और मतलब नहीं था। हालांकि अधेड़ उम्र के तलवारबाज ने केवल कुछ ही कदम उठाए थे जब वह भौं से कोड़ लेता और रुक गया। उसने अस्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष के होठों को हिलते देखा। जब पीछे के काश्तकारों ने अधेड़ उम्र के तलवारबाज को रुकते देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, बड़े भाई, क्या गलत है? अधेड़ उम्र के तलवारबाज ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना दाहिना हाथ अपनी तलवार की मूठ पर रखा और धीरे धीरे अर्जुन देव की ओर चल दिए। जब वह अर्जुन देव से 100 मीटर की दूरी पर था तो उसने अपनी तलवार निकाली और एक तेज तलवार क्यू भेजी। उसने अपनी तलवार निकाली और अर्जुन देव पर एक तेज तलवार क्यू भेजी। डांग। निशा ने स्पिरिट ब्लड जेट से उड़ान भरी और तलवार क्यू को रोकने के लिए ऊर्जा की एक किरण भेजी। एरोस दानव। एक एरोस दानव एक इंसान के साथ क्यों है? क्या चल रहा है? ये वास्तव में एक एरोस दानव है। इन दिनों वास्तव में हर तरह की अजीब चीजें हो रही हैं। जब अधेड़ उम्र के तलवारबाज के पीछे के काश्तकारों ने निशा का धुंधला चेहरा देखा तो वे सभी हैरान हो गए। वे जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गए और स्थिति पर चर्चा की। इस युद्ध के मैदान में एरोस दानव बहुत रहस्यमय था। अधिकांश काश्तकारों ने एरोस दानव के बारे में विभिन्न किंवदंतियों से परहेज किया। हालांकि अधेड़ उम्र का तलवारबाज घबराया नहीं। इसके बजाय उसकी आंखों में ईर्ष्या का भाव चमक उठा। वह मंद मंद मुस्कुराया और कहा, मैंने लगभग गलत अनुमान लगाया। इस व्यक्ति ने वास्तव में एक पालतू जानवर के रूप में एक एरोस दानव को वश में कर लिया। निशा के धुंधले चेहरे और खूबसूरत आंखों को देखते हुए अधेड़ उम्र के तलवारबाज ने शांति से कहा, मेरे लिए चीजों को मुश्किल मत बनाओ। मैं कुछ लेके चला जाऊंगा। मैं इस व्यक्ति के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एरोस दानव की आकर्षण तकनीक का मनुष्यों के लिए घातक आकर्षण था। इससे पहले कि निशा ने अपनी आकर्षण तकनीक को उजागर किया, अधेड़ उम्र के तलवारबाज ने पहले ही महसूस किया कि उसका पूरा शरीर गर्म हो गया है। अगर निशा ने अपनी चाम तकनीक को उजागर किया तो उसकी इच्छा शक्ति को देखते हुए वह इसे अवरुद्ध नहीं कर पाएगा। निशा ने कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। इस व्यक्ति का स्वभाव खराब है। यदि आप उसकी स्थानिक अंगूठी छीन लेते हैं तो वह निश्चित रूप से मुझे दंडित करेगा। बड़े भाइयों, कृपया मुझ पर एक एहसान करें और दिखावा करें कि आपने कुछ भी नहीं देखा। आवाज बहुत कोमल और मोहक थी। अधेड़ उम्र के तलवारबाज के पीछे के काश्तकार तो पहले ही बहुत दूर चले गए थे, लेकिन जब अधेड़ उम्र के तलवारबाज ने ये आवाज सुनी तो उसे फिर भी चक्कर आ रहा था। उसका पूरा शरीर बहुत सहज महसूस हो रहा था, जैसे बगल की छोटी बहन ने उसे बिगाड़ दिया हो। अधेड़ उम्र के तलवारबाज ने खुद को शांत किया और मन ही मन सोचा, वास्तव में ये अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती है। मैंने पहले ही अपनी मानसिक शक्ति की खेती शुरू कर दी है, लेकिन मैं अभी भी इसे अवरुद्ध नहीं कर सकता। अधेड़ उम्र का तलवारबाज पहले ही तैयार था। उसने एक छोटी तलवार निकाली और इसे अपने दिल से 1 सेंटीमीटर दूर अपनी छाती में घोंप दिया। तीव्र दर्द ने अधेड़ उम्र के तलवारबाज को जगा दिया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी तलवार उठाकर निशा पर हमला किया। निशा चौंक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये व्यक्ति उसकी आकर्षण कला को तोड़ने के लिए इस तरह के निर्णायक तरीके का उपयोग करेगा। अर्जुन देव ने छोटी तलवार की स्थिति को बहुत सटीकता से समझ लिया, जिससे साधक को मृत्यु का खतरा बना रहा। उनके सिर पर मौत मंडरा रही थी। जीवन और मृत्यु के क्षण में वासना के बारे में कोई नहीं सोचेगा।
जब तक कि उन्होंने अपनी आकर्षण तकनीक को शिखर पर विकसित नहीं किया हो। लानत है, बलपूर्वक दूसरे विमान में स्थानांतरित होने के बाद के प्रभाव बहुत अधिक हैं, अन्यथा ये छोटी चाल मुझसे कैसे निपट सकती थी। निशा को बहुत चिंता हुई। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की तलवार तकनीक को दयनीय स्थिति में अवरुद्ध किया। उसका प्रतिद्वंद्वी आधा कदम का मार्शल मोनार्क था। उसकी तलवार क्यों बहुत क्रूर थी। धड़ाम 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 तलवार क्यों हर जगह उड़ रही थी और रक्त सागर पर लहरें अनंत चल रही थीं। अधेड़ उम्र के तलवारबाज की छाती से बहुत खून निकल रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति पागलों की थी। अर्जुन देव ने निशा को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर किया। वह पागलों से मुस्कुराया और कहा, क्या अब आपको इसका पछतावा हो रहा है? आपको पहले ही सहमत हो जाना चाहिए था। हा हा हा, अब न केवल मैं चीजें लेना चाहता हूं, बल्कि मैं उस व्यक्ति को भी लेना चाहता हूं। मैंने इससे पहले एरोज दानव का स्वाद अनुभव नहीं किया। बूम! तलवारबाज की तलवार की तकनीक बदल गई और एक विशाल तलवार क्यू बगल से बह गई। निशा समय पर डॉज नहीं कर सकी और तलवार क्यू से मारा गया। उसने एक मुंह का खून की उल्टी की और बुरी तरह से पानी में गिर गई। निशा पहले से ही बहुत कम कपड़े पहने हुए थी। जब तलवार क्यू ने उस पर हमला किया तो उसके कपड़े और भी फट गए। वह अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं छिपा सकती थी। क्या आपकी आकर्षण कला बहुत शक्तिशाली है? मुझ पर आजमाओ। हा हा हा, अधेड़ उम्र का तलवारबाज पागलों से हंसा। तलवार की रोशनी चारों ओर नाचने लगी। निशा जो अभी अभी उठी थी, कुछ चालों को रोक नहीं सकी। तलवार क्यू ने उसे फिर से वापस खटिया दिया। निशा की गोरी त्वचा पर कई भयानक घाव दिखाई दिए और खून बहने लगा। 7-8 मिनट बाद निशा गंभीर रूप से घायल हो गई। वह रक्त सागर पर कमजोरी से लेटी हुई थी। अधेड़ उम्र के तलवारबाज ने ठंडे लहजे में कहा, आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या अच्छा है। इसे बांधो, मैं तुम्हें आज रात आनंद लेने दूंगा। इस समय निशा बहुत प्यारी लग रही थी। जब उसने अधेड़ उम्र के तलवारबाज के पीछे के काश्तकारों को देखा तो उसका खून बहने लगा। इसे सुनकर वे सभी दौड़ाए। अधेड़ उम्र के तलवारबाज ने अर्जुन देव की ओर देखा। जब उसने अर्जुन देव के हाथ में ब्रह्मांड की अंगूठी देखी तो वह मंद मंद मुस्कुराया और कहा, आप एक एरोज दानव को भी वश में कर सकते हैं। आप काफी सक्षम हैं। दुर्भाग्य से स्वर्ग आपको वश में करना चाहता है। आप कुछ नहीं कर सकते। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।